मोडा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम 12th क्लास का हम लोग यहाँ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें से 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। कौन चैप्टर है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर को हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसके आगे का टॉपिक हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको। बट ये पढ़ने से पहले मोडा केमिस्ट्री क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इस चैप्टर में जहां से हम पढ़े थे उसके बाद का जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड एंड रोचक है और कैलकुलेशंस है जिसके सहायता से किसी भी हम इकाई सेल का संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे पास बच्चे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम हिंदी मीडियम का लेक्चर बना रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का लेक्चर अगले दिन नेक्स्ट डे अपलोड होगा। किसी घबराने की जरूरत नहीं है, हम बारी बारी से सभी टॉपिक का लेक्चर आपको अपलोड करते रहेंगे। आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पढ़ते रहिए, आपको सूचना मिलती रहेगी। तो इस टॉपिक में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो टॉपिक है इसे प्रूफ करने के लिए 5 मार्क्स में अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। जरा देखिए इस टॉपिक को, संकुलन क्षमता को हम कैसे समझते हैं, जरा समझिए संकुलन क्षमता है क्या। पैकिंग वर्ड जो है पैक्ड मतलब कि किसी इकाई सेल में जो अणु, परमाणु या गोला है वह पूरे इकाई सेल का कितना आयतन को कवर कर लिया है। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर उपाय है, एक आपको हम इकाई सेल बनाते हैं। इकाई सेल में जितने भी परमाणु या गोला है हम कॉर्नर पर रख देते हैं। इसके रखने के बाद आप क्या देखिएगा, क्या आप देखिए कि जो अगर हम इस स्फीयर का बात करें, इस गोला का बात करें, इस परमाणु का बात करें, तो इस परमाणु का जो इतना हिस्सा है वो इकाई सेल के अंदर है और ये हिस्सा इकाई सेल के बाहर है। इसी तरह सभी गोले में इस प्रकार है, यानी ये भाग, ये इकाई सेल का इतना भाग आयतन को घेर लिया है। यानी अगर इसको हम पूरा क्लोज करेंगे, नजदीक करेंगे, तो ये यहां से टच हो सकता है, यानी इतना भाग इसके आयतन को घेर सकता है। यानी जब परमाणु या एटम आपस में क्लोज हो जाए, काफी नजदीक हो जाए, तो उसके द्वारा जो आयतन घेरा जाता है उस आयतन को संकुलन क्षमता कहते हैं और जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बाबू हम बारी बारी से जितने भी इकाई सेल, हम लोग 4 तरह की इकाई सेल हम पहले बता चुके हैं, जिसमें से पहला है सर्वघनीय इकाई सेल, दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, तीसरा है पिंड केंद्रित इकाई सेल या उसी को बोलते हैं अंत्य केंद्रित इकाई सेल, और चौथा है आधे केंद्रित इकाई सेल। तो जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षमता कैसे निकलता है, यानी उसके परमाणुओं द्वारा उसकी इकाई सेल का कितना भाग आयतन को परमाणु द्वारा घेर लिया जाता है। तो इसको हम सबसे बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, जैसे किसी क्लास में हमें लड़के का प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, पहले हम लड़कों की संख्या गिन लेते हैं, उसके बाद टोटल क्लास के बच्चों की संख्या गिन लेते हैं और लड़कों की संख्या ऊपर और टोटल नीचे इंटू 100 करते हैं तो पता चल जाता है कि कितने उसमें लड़के हैं। उसी तरह बाबू अगर किसी का हमें संकुलन क्षमता निकालना हो,
संकुलन क्षमता निकालना हो तो सिंपल, बहुत इजी है। गोला द्वारा घेरा गया आयतन और डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन, डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन इनटू 100। यानी संकुलन क्षमता को हमेशा प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में हमेशा। अब बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बारी बारी से देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। अब आगे चलिए कि हम बारी बारी से सभी इकाई सेल का संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं, जिसमें से पहला हमारा इकाई सेल है वो है ACC। दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इसके जाने से पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि सरल घनीय इकाई सेल में जो गोला, परमाणु या अणु होता है वह सभी कॉर्नर पर उपस्थित है। कितना रहता है? सभी कॉर्नर यानी कोना पर उपस्थित रहता है। अब मान लेते हैं बाबू कि इस इकाई सेल की किनारे की लंबाई स्मॉल a है और रेडियस को r मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें से एक फलक को बाहर निकाल देते हैं। एक फलक कहने का मतलब यही फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है। कोई एक फलक को हम बाहर निकाल दिए। एक फलक में जितने भी परमाणु है उस सब को काफी क्लोज कर दिए, काफी नजदीक कर दिए। इसमें क्या देखिए कि जो किनारा की लंबाई है उसको क्या माने हैं? ए माने हैं। रेडियस क्या है? आर एंड आर है। आप लोगों को बता चुके हैं बाबू कि ACC में परमाणुओं की संख्या कितनी है, जरा आप तो सबके कमेंट में देखिएगा। ACC में परमाणुओं की संख्या होती है बाबू 1। कितनी होती है? 1। ऐसे निकालना सिखाते 1/8 इंटू 8, दैट मींस कितना हो गया? 1 परमाणु। यानी 1 परमाणु हो गया किसमें? सरल घनीय इकाई सेल में। अब क्या करेंगे कि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है कि गोला द्वारा यानी परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन, दोनों को निकाल के दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका संकुलन क्षमता निकल जाएगा। तो पहले बाबू गोला का आयतन निकालते हैं। तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। जितना परमाणु रहेगा उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे एक परमाणु है तो 1 से करेंगे, 2 परमाणु है तो 2 से करेंगे, 3 है तो 3 से करेंगे। लेकिन हम निकाल रहे हैं सरल घनीय इकाई सेल का, और सरल घनीय इकाई सेल में एक ही परमाणु होता है। तो क्या करेंगे बाबू? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, दैट मीन्स गोला का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यानी ये आपका निकल गया क्या? गोला का आयतन। अब क्या बच गया? अब बच गया इकाई सेल का आयतन। ये निकाल दिए, इकाई सेल का आयतन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इकाई सेल का आयतन निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं बाबू? अब हम निकालते हैं हम इकाई सेल का आयतन। किसका निकालते हैं? इकाई सेल का आयतन निकालते हैं। यानी इकाई सेल का आयतन जरा देखिए, यानी इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन यानी इकाई सेल क्यूब है, इकाई सेल का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। कैसे? 1 क्यूब होता है। अब जरा देखिए कैसे, क्योंकि ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 क्यूब होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि उसमें आर का रिलेशन है, इसमें ए का रिलेशन है। दोनों को हमको एक फॉर्म में लाकर डिवाइड करेंगे तभी होगा, क्योंकि ए के फॉर्म में है, उसमें था 4/3 पाई आर क्यूब, वो आर के टर्म में था, ये ए के टर्म में है, तो दोनों को हम आर के टर्म में लाएंगे। अब देखिए चित्र के अनुसार बाबू, चित्र के अनुसार क्या देखिए, मान लेते इस पॉइंट पे ए बी सी डी मान लेते हैं। अब क्या देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर, आर प्लस आर। ए बी कितना हो गया? ए बी की जगह आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स ए बराबर कितना हो गया?
2r, यानी a और r के बीच में संबंध आ गया। तो a और r के बीच में जब संबंध आ गया तो अब क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी इकाई अंश कहते हैं कितना होता है, एक ही होता है, a की जगह ले सकते हैं 2r, यानी यहां पर आप रख सकते हैं। अब a की जगह क्या रखिएगा, a की जगह 2r। दैट मीन्स क्या है बाबू कि इकाई सेल का आयतन कितना होता है, इकाई सेल का आयतन होता है AQ लिखा हुआ है यहाँ पे, और a का मान कितना आए r, 2r, इसका कितना हो जाएगा Q, यानी 2 का 8 कितना 8rq, यानी हमारा गोला द्वारा आयतन घेरा गया कितना था 4/3πrq, और ये कितना होगा 8rq। अब निकालेंगे क्या बाबू, अब निकालेंगे संकुलन क्षमता। बोलिए भारत माता की जय। यानी संकुलन क्षमता निकालना है। संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखे थे, गोला द्वारा घेरा गया आयतन, गोला द्वारा घेरा गया आयतन, जरा देखिए जगह कम है, यहाँ लिखते हैं, जो देखिए ध्यान से ऊपर से लिखते हैं, जरा समझिएगा। यानी वो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बताए थे कि गोला द्वारा घेरा गया आयतन, गोला द्वारा कितना घेरा गया आयतन था 4/3πrq, और इकाई सेल का आयतन कितना था 8rq × 100, और इसको आप डिवाइड कीजिए, यहां से आपको संकुलन क्षमता निकल जाएगा। इसका सरल घनीय इकाई सेल का यहां से आपका संकुलन क्षमता निकल जाएगा। देखिएगा जो वैल्यू आएगा आप उस संकुलन क्षमता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगले लेक्चर में हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता निकालेंगे। बाबू अभी लॉकडाउन के चलते हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कल एक अगला लेक्चर अपलोड होगा, फलक केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की क्लासेस के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।